हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भेजती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, है ना। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों। जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं वैसी ही लाइफ आपको मिले। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है। कार्ड्स हम रीडिंग करने के पहले आज के डाउनलोड्स में बता रही हूँ कि फ्रेंड्स, आप जो ये डाउनलोड है इस तरह से आया है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो हम कार्ड में देखेंगे कि जिसने ना आपको बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियों में डाला जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। जिसने ना आपको इतना बहुत एक तरह से जैसे मजबूर कर दिया परिस्थितियों में। उस इंसान के बारे में ना आप अब सोच रहे हैं इस समय, और सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि उस इंसान को ना इस समय कर्मा मिल रहा है। तो उसके कर्मा को जब आप भुगतते हुए देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि इतना भी बुरा नहीं किसी के साथ होना चाहिए, और आप ना उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। और जब जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको ना आपकी एनर्जीज यहाँ पे ड्रेन हो सकती हैं, हो रही हैं। तो यहाँ पे ना आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया उसको ऑलरेडी कर्मा मिल रहा है। तो उसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, सॉफ्ट कॉर्नर रखिए, ठीक है, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में वही बातें जिसने आपको इतना तकलीफ़ में डाला वो बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जो जैसा करता है ना उसको वैसा कर्मा भुगतना ही पड़ता है। चाहे आप कितना भी उसके लिए अच्छा सोच लें। तो आपको ना ऐसे लोगों से एक ही काम करना है कि अपने कॉर्ड को कट रखना है, अपने अपने जुड़ाव को नहीं यहाँ पे एक्टिव होने देना है। कि आपका उनसे बार बार उनके बारे में सोचना ना, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे ड्रेन हो सकती है, लो हो सकती है। इसी वजह से जो जिस जो जिसका कर्म है उसको तो वो मिल के ही रहेगा, है ना। तो आपको इनके बारे में नहीं सोचना है। डिवाइन का काम है, वो किसको क्या सज़ा देते हैं या किस तरीके से क्या उनको वो क्या डिज़र्व करते हैं, वो ईश्वरीय काम ईश्वर के ऊपर ही आपको सौंप देना है ना। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ बताइए। जो भी मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। अगर कोई गाइडेंस भी देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। हे हनुमान जी, प्लीज़ गाइड मी। हे हनुमान जी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कार्ड आपको दिख रहे हैं। और बताइए, और बताइए एंजल्स, और बताइए डिवाइन, और बताइए। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द मून,
नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में है 6 ऑफ वैंड्स एंड हैंगमैन, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स एंड हैंगमैन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूँ, आपकी लाइफ में ना ये कोई मेल है ना, ये कोई मेल है जिसने ना आपको धोखे दिए, आपके साथ चीटिंग किया, ठीक है। और इस मेल की वजह से ने आप अपने लाइफ में स्टक हुए, हैंग हुए और बहुत सारी प्रॉब्लम से इसे डाला, जिसके कारण आप ना बिल्कुल उल्टे लटक गए। इसकी यही मंशा थी कि आप ना ऐसी एनर्जीज में रहें, उल्टे लटके रहें, ठीक है। उल्टे लटके रहें क्योंकि ये ना बहुत ही एक चीटर टाइप्स इंसान है जो भी आपके लाइफ में है। और इसने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि जहाँ मैंने बोला ना कि आप को काफ़ी दुख दे दिया इसने। आपके पास बुद्धि रहते हुए, आपके पास सब कुछ रहते हुए, आप यहाँ पे इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने, इस मेल ने आपको बुरी तरीके से उल्टा लटका दिया। और देखते हैं, ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति ने ना आपके पेंटिकल्स में भी काफ़ी, यहाँ पे देखिए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स थे, आपके पास बहुत सारे मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस सब कुछ था, पर इसने ना उसमें पूरी तरीके से ना चीटिंग हो सकता है आपके साथ इसने किया हो, आपके पैसों में या आपके फाइनेंसेस में, जहाँ से जो कि आपकी इतनी अच्छी एनर्जी थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, पर इस मेल ने ना इस पे, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा, आपके धन पे, आपके जो मनी फाइनेंसेस है उसको भी इसने हो सकता है यहाँ पे स्टक किया हो, हैंग किया है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा इसने कोई ना कोई ऐसी ब्लैक मैजिक या काली क्रिया आपके धन पे इसने किया, ताकि आपका धन यहाँ पे स्टक हो जाए, देखिए हैंग हो जाए, आप अपने जीवन में कुछ कर ना पाएँ, अपने जीवन में आप एक एक पैसा होते हुए भी उसका आप इस्तेमाल ना कर पाएँ, है ना। इसने कुछ ऐसी एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की है कि आप, इस सबसे पहला ही एनर्जी जो मुझे निकल के आया है कि इसने आपके धन को स्टक किया और आपको भी स्टक किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर धन आपका आपके लाइफ में नहीं आ रहा है या धन की आवक रुक गई है तो इंसान स्टक तो होगा ही। तो इसने पूरी तरह से स्टक कर दिया है आपके मनी फाइनेंसेस को। और ये किया है इसने ना कुछ ब्लैक एनर्जीज भेज के, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। इसने कोई ना कोई आपके ऊपर ना फुल मून या न्यू मून पे, जैसा भी होता होगा, इस इंसान ने ना, जो भी ये मेल है, इसने आपके ऊपर ना बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज थ्रो की हैं। हो सकता है कि किसी तीसरे के द्वारा इसने करवाया हो, खुद ना किया हो, किसी थर्ड के द्वारा इसने आपके ऊपर बहुत सारी हो सकता है इसने आपके धन को स्टक किया, आपको स्टक किया। और इसने ना ये बहुत ही काली क्रिया आपके ऊपर कम से कम 3 से 4 बार करवाया है आपके ऊपर, ये जो भी है ना। काफ़ी ये इंसान ना आपसे बहुत झूठ बोलने वाला, बहुत एक चीटर टाइप्स और जलनखोर इंसान ये आपके लाइफ में हो सकता है। इसकी यही मंशा रही है ना कि आप अपने लाइफ में हमेशा हैंग रहें, कभी भी आगे बढ़ ना पाएँ, क्योंकि ये ना आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। और यहाँ पे देखिए इस एनर्जी में जो आप थे ना, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जो आपकी उन्नति तरक्की हो रही थी ना, उस पे इसने ना ग्रहण लगा दिया। उसने आपके जीत पे, आपके अबंडेंस पे, आपके फाइनेंसेस पे, जहाँ से आप अर्निंग करते थे पैसों पे, अभी तो यहाँ पे पैसों का निकल के आ रहा है, इसने वहाँ पे कुछ ब्लैक एनर्जीज आपके जीवन में इस तरीके से की है कि आपका धन, जो कहा जाता है ना कि रुक जाना, ये देखिए हैंग हो जाना, है ना। आप भी हैंग, आपका जहाँ से मनी, जहाँ से आपकी लाइफ में पैसे आ रहे थे, वो जगह भी, वो जीत जहाँ से आप बहुत सारी अर्निंग कर रहे थे, आपके जीवन में सुख शांति बनी हुई थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो आप थे, ये देखिए इस व्यक्ति ने ना उस एनर्जी को डैमेज करने की कोशिश की है यहाँ पे। यानी कि आप इतना ज़्यादा आप एक कामयाब इंसान थे कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए थे, आपको भी फ़ायदा, उन्हें भी फ़ायदा होता था, है ना। जहाँ भी आप कार्य करते थे
उस मनी फाइनेंसेस को इसने पूरी तरह से यहाँ पे स्टक कर दिया, स्टक करने की कोशिश की है। और ये सारी इसने ना ब्लैक एनर्जीज थ्रो करके की है ना। देखते हैं और नेक्स्ट एनर्जी क्या आ रही है। और ना ये आपके तरफ ना बढ़ना, देखिए आपको ना स्टक करने के बाद ये बहुत तेज़ी से ये आपके लाइफ में ना आके ये आपका कोई जानने वाला है, यहाँ पे कंफर्म है कि ये जो मेल है ना, जो आपके ऊपर यानी पीठ पीछे से, ये देखिए ये पीछे देख रहा है ना मुड़ के, ये आपके पीठ पीछे से ये सारी क्रियाएं करवा रहा है। और ये ना बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में ना गलत इंटेंशन से फिर से आना चाहता है। ये हो सकता है कि इससे ना आपकी अनबन हो चुकी है, जो मुझे डाउनलोड्स आए थे कि आप जो इसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो इसको ना एक पुल महसूस हो रहा है। इसलिए मैंने डाउनलोड में जो आया था बताया था, जिस व्यक्ति ने आपको इतना परेशान किया, प्रॉब्लम में डाला, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर उसको कोई कर्मा मिल रहा है ना, तो मिलने दीजिए। अगर आप सोचेंगे ना, तो आपकी एनर्जी इसको मिलेगी। तो इसको ना एक पुल महसूस हो रहा है आपकी तरफ, तो ये फिर से आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे इसके बारे में नहीं सोचना है। और ये व्यक्ति आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नई नई आती हैं ना, जो जहाँ भी आपके रास्ते खुलते हैं धन के, कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, आपको वो चीज़ें अगर जब ये जानता है कि आपको मिल रही हैं, वहीं पे ये बार बार हमला कर रहा है ना। और आप हैं कि इस अभी हम बताते हैं इसको क्या सज़ा मिल रही है। तो आपने ना इसको सोचना नहीं है, ठीक है। ये कैसा भी कर्मा इसको मिले, क्योंकि कर्मा हर इंसान को भोगना पड़ता है। तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, वरना क्या होगा कि आपकी एनर्जी इसको ना बार बार पुल करेगी आपकी तरफ आने के लिए। अगर ये कहीं आपसे अलग रह रहा है, तो इसको अलग ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे पेज ऑफ वांड से आपके ना हर खुशी को, हर अपॉर्चुनिटी को छीन लेना चाहता है। और ये व्यक्ति देखिए, इसको जो कर्मा मिल रहा है, मैं आपको बताती हूँ इसको अभी क्या कर्मा मिल रहा है। इसने जो आपके साथ किया ना, अभी इसके जीवन में ये ग्रहण लगा, क्योंकि ना इसके कर्मा का टाइम आया। और ये कर्मा का टाइम क्यों आया, क्योंकि आपकी ये एनर्जी है, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी, काफ़ी वाइब्रेशन में है। आप डिवाइन के बच्चे हो सकते हैं। और आपने अपने जीवन में, इसने बहुत कुछ आपका ख़राब किया, लेकिन आपने ना मेहनत करके और फिर से आपने अपना एक मुकाम हासिल किया है। जिस मुकाम को हासिल करने में आपको बहुत मेहनत लगी है, बहुत वेट करना पड़ा है, काफ़ी आपको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा है। दोबारा से आपने अपने जीवन में फिर से एक नया जीवन अपना खड़ा किया है। तो अगर अब आपको ऐसा पता चल रहा है, इस व्यक्ति को, इस इंसान को कर्मा मिल रहा है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। ये आपकी एनर्जी है ना, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो इस इंसान को दोबारा से आप पुल कर लेते हैं। तो इससे आप हो सके तो अपने ना कॉर्ड कट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस व्यक्ति को ना, इस इंसान को ये कर्मा मिल रहा है ना कि अब इसने जो आपको इमोशनली, मेंटली और यहाँ पे जो है आपके धन पे इसने जो ब्लॉकेजेस डाली थी, तो अभी इसको ये कर्मा मिल रहा है ना कि आपके लाइफ से इसको पूरी तरह से निकाल दिया गया है। और ये ना बहुत इस समय सैड एनर्जी में, काफ़ी दुख में, काफ़ी पीड़ा में है इस समय। इसने जो आपके जीवन में ग्रहण लगाए थे ना, अब इसके जीवन में पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है। तो अब आपको कहीं से अगर इसकी न्यूज़ मिली है, या आपके आसपास ही कहीं इर्द गिर्द ही आप ये व्यक्ति रहता है, ये जो भी है मेल, तो आप उसके बारे में ना एक दया भाव रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं रखनी है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ लव में रहना है, ठीक है। और जैसे इसने ना आपको हर्ट किया इमोशनली, मेंटली, तो भी ये अब यही कर्मा इसके ऊपर लौट के आ रहा। और इसको ना अब आपसे यहाँ पे यूनिवर्स, नेचर, कहीं यहाँ पे नेचर की एनर्जी आई है, इसे आपसे दूर कर दिया जा रहा है। और ये काफ़ी पेन में है, जिस तरह इसने आपको पेन में रखा था ना, सेम वही पेन अब इसकी तरफ आ रहा है। जो इसने आपकी तरफ मून रिचुअल्स वगैरह कुछ भी किए थे, ब्लैक मैजिक मैंने बना आपके धन पे किया था इसने, तो ये बहुत तेज़ी से इसी की तरफ बैकफायर हुई है। आप देख रहे कितनी तेज़ी से, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
बहुत ही तेज़ी से इसी के तरफ बैकफायर हुई हैं। और जब बैकफायर हुई हैं ना, तो अब इसी के ऊपर जाके पड़ी हैं सारी चीज़ें। और अब ये ना, हो सकता है ये भी आपको याद कर रहा हो, क्योंकि इसने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थ्रो की हैं जिसमें ना आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे ना बेकार हो गई है। बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पे आपकी हुई थी, लेकिन आपने उस कंडीशन को ना पूरी तरीके से फिर से मेंटेन किया है। ये व्यक्ति भी इस समय हैंग हुआ पड़ा है। ये जो कोई मेल है ना, जिसने आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें कर डाली, एक बार नहीं कम से कम 3 बार इसने आपके ऊपर ना ऐसी कोई गंदी काली क्रिया की है, कोई चीज़ें आपके ऊपर ऐसी थ्रो की हैं जहां आप हैंग हुए थे ना। तो ये चीज़ें अब, क्योंकि आपकी एनर्जी ये है और इस एनर्जी में अब इसका किया कराया कुछ भी आपके ऊपर पहुंच नहीं पा रहा है। तो वो जो जो एनर्जी या जो सोल ये आपके ऊपर भेज रहे थे ना, वो सोल यहाँ से वापस गई है, और वापस गई है तो अब इनके ही पास जाएगी। एक बार जो कोई एनर्जी रिलीज़ कर दी जाती है ना, तो वो वापस, अगर आपके पास उसे जगह नहीं मिलती, अगर आप हाई वाइब्रेशन में, आप डिफाइन के बच्चे हैं, तो ये सोल वापस जहाँ से आई थी वहीं जाएगी। तो ये सोल इनके पास वापस गई है और ये हैंग हो गए हैं, उल्टे लटक गए हैं। तो यहाँ पे उल्टे लटक गए हैं। ये उल्टे लटकने के बाद इनके मनी फाइनेंसेस में पूरी तरह से ब्लॉकेज, पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ चुकी है। यही काली एनर्जी इनके मनी फाइनेंस पे, जो इन्होंने आपके मनी फाइनेंसेस को यहाँ पे हैंग करने की कोशिश की थी कि आपके मनी फाइनेंसेस में कोई डेवलपमेंट ना हो, ऐसे रुक जाए। जैसे कभी कभी होता है ना कि ऐसा लगता है हमारा पैसा रुक गया है, हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से हमारे पास वो चीज़ें आ नहीं रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैंग हो चुकी, अब इनकी ये चीज़ें हैंग हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हीं की काली क्रिया इन्हीं के ऊपर पलट के आ गई है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में ना अब ये सक्सेस, देखिए 6 ऑफ यहाँ पे वाइंड्स है। इन्होंने जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक की थी, वो फिर से आपकी लाइफ में डिवाइन की मर्ज़ी से आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन आपने अपनी ऑलरेडी बना ली है। यानी आपने अपने लाइफ में ना दोबारा से अपने लिए एक स्टैंड लिया है, दोबारा से आप खड़े हुए हैं। वरना इन्होंने तो आपको पूरी तरह से ऐसा लटकाया था ना कि आप फिर से उठ के खड़े होने के काबिल ही नहीं थे, है ना। लेकिन आप ना इस हैंग पोजीशन से बाहर आए हैं और ऐसी एनर्जी में आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ना कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही कि आप ना योगा मेडिटेशन अगर करते हैं तो आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हुई है। इसी वजह से आपकी ना एक प्रोटेक्शन लेयर आपके चारों तरफ हुई है यहाँ पे अपने आप ही, यानी ऊर्जा आपके चारों तरफ, ऐसी ऊर्जा में आप आए हैं ना कि आपने अपने आप को दोबारा स्टेबल किया है। और अब आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, यानी आप पैसों को फिर से अर्न कर पा रहे हैं, उसमें आपको जीत मिल रही है। आप जो भी कर रहे हैं ना, आपको एक विन विन पोजीशन वहाँ पे मिल रही है। जो यहाँ पे हैंग हो गए थे ना, हैंग से आप बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपकी एनर्जी में और इनकी एनर्जी में, ये देखिए ये इनकी एनर्जी है, ये व्यक्ति और ये जो मेल इंसान है जिसने आपके ऊपर बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज थ्रो की है ना, इसकी एनर्जीज और आपकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव वाइट लाइट के घेरे में आप हैं, और ये ब्लैक एनर्जी से डील करने वाला इंसान है जिसने आपके लाइफ को पूरी तरीके से यहाँ पे ना बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन आपने अपनी ऊर्जाओं को संभाल लिया है, आपने खुद को संभाला है। तो अभी आपने खुद को संभाला है ना, तो आप इसके बारे में आपको सोच के दुखी नहीं होना है ना, कि अगर इसको कर्मा मिल रहा है, ये हैंग हो चुका है, इसका धन स्टक हो गया है, और इसको बहुत सारे यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक एनर्जी इसके ऊपर रिवर्स होके यानी कि बैकफायर हुई है ना, तो उसी के कारण ये व्यक्ति काफ़ी यहाँ पे हैंग हो चुका है। यानी इसको बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसको आ रही हैं। तो वहाँ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी दुखी, काफ़ी सैड एनर्जी में चला गया। इसने जो आपको दिया था ना, वो चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर हुई। उसका एक ही कारण है, आपकी ये एनर्जी। आपकी इस एनर्जी ने इसकी ब्लैक एनर्जी को बैकफायर कर दिया है। यानी आपकी ना वाइट लाइट के घेरे में ये ब्लैक एनर्जी एंटर ही नहीं कर पाई। जब ये नहीं एंटर कर पाई तो दोबारा ये उसी
मेल के ऊपर जा कर के ये एनर्जी गिरी है। और अब ना ये अपनी लाइफ में दुखी, काफ़ी इसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। इसके पास पैसों की बहुत तगड़ी तंगी है। जो जो भी इसके पास रिश्ते थे ना, इमोशनली अटैच जो जो भी रिश्ते थे, सब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लाइफ से ना सब के सब रिश्ते यहाँ पे मुझे चले गए हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इसकी करतूतों के बारे में सभी लोगों को शायद यहाँ पे पता चल गया, और आपकी अच्छाइयों के बारे में भी लोग जान रहे, और इसके बारे में भी जान रहे कि ये कैसा इंसान था, इसने क्या क्या आपके साथ किया है ना। तो इसके लाइफ में ये जो दुख तकलीफ़ें हैं ना, बड़ी तेज़ी से एंटर की हैं, जिसके बारे में हो सकता है आपको सूचना मिली हो। तो आप ना काफ़ी इनके बारे में सोच रहे हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। तो आपको सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है। जिसके जो कर्म है उसे वो भुगतने देना है ना। वरना ना आपकी एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी से डील करने वाले लोग हैं। आपकी जीत पे असर होगा, आपके फाइनेंसेस पे असर होगा, आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, उस पर भी काफ़ी असर हो सकता है ना। तो इसीलिए आपको ना इन लोगों के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। जो भी इनको कर्मा मिल रहा है इनको मिलने दीजिए। अगर आपको इन्होंने हैंग किया है तो आज ही, अगर हैंग है तो इनको होने दीजिए। क्योंकि जब तक कुछ ना कुछ अपने ऊपर नहीं पड़ता ना, कोई किसी दूसरे के दुख दर्द को समझ नहीं सकता है। तो ठीक है, आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि आप हमेशा उनके बारे में ही सोचें। तो ये सारी चीज़ें अगर इन्होंने आपके साथ की थी, तो ये इनका अब भुगतने का टाइम है, भुगतान करने का टाइम है। अब ये ना जो जो दुख इन्होंने दिए थे वो सारे दुख इनके हिस्से में आ रहे हैं। क्योंकि ये कुछ और नहीं हो रहा है इनके साथ, इनकी आपकी एनर्जी ने ही इनकी ब्लैक एनर्जी को बैकफायर किया है। ठीक है, तो इसीलिए आप मस्त रहिए अपने काम में, जैसा आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रखी है। जो 5 तत्व हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे ना आपके बैलेंस हो रखे हैं। यहाँ पे नेचर से आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपकी कोई ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है। हो सकता है आप कहीं नेचर में घूमने जाएं, क्योंकि ना यहाँ पे आपकी एनर्जीज ना काफ़ी बैलेंस हो रही हैं। आप नेचर में जितना ही रहेंगे, नेचर से जितना ही जुड़े रहेंगे, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ये धीरे धीरे प्रोसेस में है, लेकिन इस समय आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी हो रही है। बहुत दुखों से तो आप गुजरे हैं, लेकिन आपने उन दुखों को ओवरकम कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, थोड़े से एंजल मैसेजेस से देखेंगे। अपने काम में मस्त रहिए, किसी का कर्मा वो जाने, है ना। जब आपको इन्होंने दुख पहुंचाए थे तो कभी सोचा नहीं था कि आपको क्या फील हो रहा होगा। तो जब वही फीलिंग इनको मिली ना, सबसे ज़्यादा इन्होंने आपका धन रोकने की कोशिश की थी, और ये सोच रहे थे ना कि जब ये आपका धन रोक देंगे, धन में स्टकनेस ले आएंगे, तो फिर आप इनके तरफ बड़ी तेज़ी से दौड़ के आएंगे इनसे भीख मांगने के लिए। देखिए, नाइट ऑफ सोर्स कि तब ना इनको एक संतुष्टि इनको मिलेगी। इसीलिए इन्होंने आपके धन पे भी बहुत सारे काली क्रियाएं की थी कि आपका धन स्टक हो जाए। ये कोई मेल है जो आपका शत्रु बना बैठा है, आपको पता नहीं है। पता तो है, आप जानते हैं इनको, लेकिन ये आपके ऊपर काली क्रियाएं कर रहे हैं। आपका धन स्टक है, आप खुद स्टक हैं। आपके लाइफ से जो कुछ भी आप जो उन्नति तरक्की कर रहे थे उसमें स्टकनेस आ गई, है ना। यहाँ पे ना आप काफ़ी दुखी हुए इस इंसान से, बहुत पीड़ा आपको मिली है। और ये मून रिचुअल्स इन्होंने बहुत सारे आपके ऊपर कम से कम 3 टाइम्स किए हैं आपके ऊपर। यहाँ पे देखिए 7 नंबर की एनर्जी हो, 7 नंबर आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर, 8 नंबर, है ना। आप देख लीजिए ये आपको कैसे रेजोनेट कर सकते हैं। वाटर साइन, फायर साइन, यानी मुझे सारे के सारे साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। ये जितने भी साइन हैं, सारे साइंस के लिए रीडिंग है। और यहाँ पे देखिए आपको ना, यहाँ पे आपको ना गुरु, आप अगर अपने गुरु से जुड़े हैं, आपके कोई गुरु हैं या आप किसी ईश्वर को मानते हैं, उन्हीं को ईश्वर गुरु सब कुछ मानते हैं ना, तो यहाँ पे ना आपको येलो चीज़, कोई पीली चीज़ का आपको कहीं दान देना चाहिए। जैसे बृहस्पतिवार जो होता है ना, ये भी गुरु की ही एनर्जी में है, गुरु की ही एनर्जी है। यहाँ पे आपको ना गरीबों को हो सकता है अगर केले आप दे सके, येलो कलर के केले, ग्रीन भी आते हैं पर ग्रीन नहीं देना आपको, येलो केले देना है। कि अगर आप बांट सकते हैं ना, तो ये जो चीज़ें ख़राब आपकी लाइफ में हुई थी,
तो आपने तो ऑलरेडी बैलेंस किया है अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप किसी येलो चीज़ का दान देते हैं, वो भी गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, तो ये आपकी स्थितियाँ और भी बेहतर हो जाएंगी। सोने पे सुहागा जो कहा जाता है ना, आपके लाइफ में और भी रास्ते खुलेंगे। जो भी अभी थोड़ी बहुत रह गई स्टकनेस, वो भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स हमें क्या गाइड बताते हैं। एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, तो देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आप खुद हैं, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ अब आपको बहुत सारे यहाँ पे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। देखिए ये कार्ड आप देखिए, ये जहाँ पे आपकी अब उन्नति तरक्की बहुत अच्छे से हो रही ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं आपके पीछे। तो अब आपके लाइफ में ना आपको बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे डिवाइन ने आपको बोला अब आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, क्योंकि पहले ना आपके ऊपर जो ये क्रियाएं की जा रही थी ना, तो आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में चले गए थे। ये देखिए हैंग हो गए थे। तो ना आपको ना एक अकेलापन काफ़ी फील हुआ होगा, जैसे लगा होगा कि आपके आसपास कोई है ही नहीं, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपने अपनी खुद यहाँ पे हेल्प की है। कार्ड्स बता रहे, कार्ड्स बोल रहे हैं 9 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आए हैं ना, तो आपने अपनी बहुत खुद अपनी हेल्प की है। तो यहाँ पे मदर गाया, मदर नेचर की एनर्जी है, उन्होंने भी आपकी बहुत हेल्प की है। आपके चक्रास को उन्होंने, यहाँ पे चक्रास आपके खुले हैं जो ब्लॉक हो रखे थे इस मेल पर्सनालिटी की वजह से, जिसने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की थी ना, तो अब आपके चक्रास खुल चुके हैं। और इसीलिए अब आपकी ना पूरी तरीके से हर जगह से यहाँ पे आप फिर से विनर बनेंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आएंगे, जिनके द्वारा आपको, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको हेल्प भी दिया जाएगा, है ना। तो एंजल्स ने आपको बता दिया है कि बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको मिलने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपको ना बहुत पॉजिटिव रहना है। किसी को अगर दुख मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, तो आपको उसके दुख को, उसके कर्मा को सोच के, उसके बारे में सोच के आपको दुखी नहीं होना है। जिसको जो मिल रहा है, जो जो डिज़र्व करता है, उसको वही मिल रहा है। इसलिए आपको ना किसी के बारे में सोच सोच के लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं इसमें यस। तो ठीक है, आपके लिए एंजल्स ने यस का आंसर दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन था इस रीडिंग में, आप कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे जब रीडिंग देख रहे थे, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे लाइफ में ये होगा कि नहीं होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आते भी हैं कि मैम मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। अगर रीडिंग देखते देखते या फिर इस समय अभी जब मैं ये यस का आंसर आया है, कुछ आप सोच रहे हैं कि मेरा ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, तो उसका आंसर एंजल्स ने यहाँ पे यस में दिया है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। रिकवरी, तो मैंने बताया जो जो आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे हर एक चीज़ की यहाँ पे एंजल्स डिवाइन के द्वारा रिकवरी कराई जा रही है। और इस व्यक्ति को, ये जो मेल पर्सनालिटी है जो आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो करता है, इसे आपके लाइफ से निकाला जा रहा है। ये कार्ड देखिए, ये देखिए, इसको ना आपके लाइफ से निकाला गया है पूरी तरीके से, और इसे कर्मा मिल रहा है। काफ़ी दुख में है ये इस समय, और आपके यहाँ पे रिकवरी चल रही है। इसलिए इसे, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसे ना काफ़ी दुख मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, आप मिलने दीजिए, आपने थोड़ी ना दिया है ना। इसके अपने कर्मों के कारण इसे काफ़ी दुख मिल रहा है। तो आपकी रिकवरी हो रही है। जितनी जितनी आपकी रिकवरी होती जाएगी, उतनी उतनी इन्होंने जो आपके साथ कर्मा किए हैं, कर्मा क्रिएट किए हैं, अब इनके भुगतने का टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।